हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी ये आज उत्तराखंड के ऐतिहासिक अध्ययन की पहली क्लास है। ठीक है। इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें हमने उत्तराखंड का भौगोलिक संरचना, भौगोलिक आधार पे कितने प्रकार से उसको बांटा गया है उस पर बात करी थी और प्रतीक चिन्हों पे बात करी थी। तो अब हम लेके आए हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन, यानी उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। इतिहास के स्रोत, कहाँ से इतिहास के स्रोतों को लिया गया है उनके बारे में जानेंगे। तो कोई भी इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो उसको 3 प्रकार से पढ़ा जाता है। ठीक है। तो उसमें से इतिहास को 3 टाइपों में बांटा जाता है, जिसमें देखो प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्राग में पहले का काल, पहले का समय काल। ठीक। और आद ऐतिहासिक बीच का टाइम पीरियड और ऐतिहासिक काल, इसको अभी और डिटेल से समझेंगे। पहले हम मानव की जो विकास है उसको देखते हैं ग्राफिकल निरूपण। ग्राफिकल के द्वारा, ग्राफ के द्वारा हम जानेंगे कि टाइम पीरियड का क्या रोल है। ठीक है। तो ये जो लाइन है ये विकास है, यानी जो मानव है वो समय के साथ विकास करता है। यानी अगर वो पहले जंगलों में रहता था और धीरे धीरे वो क्या हो गया, घर की ओर शिफ्ट हो गया, तो ये क्या है, उसका क्रमबद्ध विकास है। ठीक है। पहले वो कच्चा मांस खाता था, नंगे रहता था। ठीक है। शरीर पे बाल ही बाल, तो उससे धीरे धीरे उसका विकास देखिए। और ये जो ग्राफ है विकास का, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। यानी आप पे हमेशा क्या है, मानव जाति क्या है, विकास कर रही है। ठीक। तो एक समय पीरियड, जिस समय पीरियड में आदमी क्या था, जंगलों में रहता था। ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का वह टाइम पीरियड लगभग 25 लाख से लेके 3000 का समय पीरियड। ठीक। बीसी, ये देखो ये जीरो लाइन है, बीसी इससे पहले का, जीरो से पहले का, और एडी जीरो से आगे का। ठीक। तो बीसी की बात करेंगे हम, ईसा पूर्व की बात करेंगे, तो सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल वह समय पीरियड है जिसके लिखित सोर्स हमें नहीं मिले हुए हैं। ठीक। लेकिन इसके क्या है, हमें लिखित सोर्स नहीं मिले लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये प्राग ऐतिहासिक काल का स्थल रहा होगा। ठीक है। उसमें उत्तराखंड में कुछ लेखक ऐसे हैं जिन्होंने इस पे काफी गहन अध्ययन किया हुआ है, जैसे यशोधर मठपाल जी हो गए और शिव प्रसाद डबराल जी हो गया। ठीक। तो उनकी भी बात करेंगे कि कौन सी किताब उन्होंने लिखी है, उस बुक का नाम भी लिखेंगे। ठीक। पहले हम क्या करेंगे, इसका ओवरव्यू समझेंगे कि हमने इतिहास को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल की बात हमने करी, इसके क्या है, लिखित सोर्स नहीं है। 25 लाख से लेकर और 3000 के बीच का ये समय पीरियड, लिखित सोर्स नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो हमने क्या करा, इसको ग्राफिकली निरूपण करा। देखो ये ग्राफ में क्या है, एक समय रहा होगा जब इंसान क्या, कि कोई भी विकास है, जैसे बच्चा होता है तो छोटे से लेके वो धीरे धीरे खाना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, तो इसी तरह मानव का भी विकास हुआ है। ठीक है। पहले वो कच्चा मांस खाता था, तो धीरे धीरे उन्हें पका हुआ मांस खाना शुरू किया। पहले वो गुफाओं में रहा होगा, तो ये टाइम पीरियड जब वो जंगल से लेके गुफा तक आया, ठीक, गुफा से लेके धीरे धीरे वो अपना विकास करा, तो प्राग ऐतिहासिक काल का हुआ टाइम पीरियड। जब वो जंगलों में रहा होगा तो लिखना उखना तो जानता नहीं है। ठीक। तो सिर्फ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वो क्या है, अपने आप को विकास करता गया। तो इसी के अंदर, प्राग ऐतिहासिक काल के ही अंदर, ठीक, जब वो गुफाओं में रहा होगा तो उसके साक्ष्य हमें मिलते हैं। इससे पहले का जो टाइम पीरियड जिसका हमें लेखक वर्णन नहीं देते, तो ये पहले का रहा होगा, लेकिन हम 25 लाख से लेके चलते हैं। अलग अलग राइटर है, आपको ये याद नहीं रखना है, डिजिट को याद नहीं रखना है। ठीक। सिर्फ ये समझने के लिए है। ठीक। आपको सिर्फ जो याद रखना है वो हम बताएंगे आपको।
तो प्राग ऐतिहासिक काल की मैंने बात करी थी कि लिखित सोर्स नहीं है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अब वो साक्ष्य कैसे मिले होंगे? जहां वो गुफाओं में रहा होगा, उसने वहां कुछ चित्रकारी करी होगी, तो इस तरीके से जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं वो हम बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखेंगे पाषाण उपकरण। यानी पाषाण बोले तो पत्थर, पत्थर का जो यूज करता था, उपकरणों का जो यूज करता था, तो उसके उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और इसी प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर में ही क्या आ जाता है? पूरा पाषाण काल, यानी पहले का पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, तो 3 तो पाषाण काल है, प्रस्तर युग भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में ही अंदर में ही 3 डिवाइडेशन इसके और है, जिसमें क्या है? निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। ठीक है, या नव पाषाण काल में क्या हुआ? विकास, आदमी ने थोड़ा सा इससे लेके आगे तक विकास किया था नव पाषाण काल में। ठीक है, तो ये सारे पाषाण काल इसी के अंदर में आएंगे। आप हमें सिर्फ प्राग ऐतिहासिक काल पे फोकस करना है। ठीक, तो इस समय पीरियड के जो स्थल हमें मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्राग ऐतिहासिक काल के स्थल रहे होंगे। ठीक, तो इसमें से कुछ उपकरण हो गया, गुहा चित्र हो गया, यानी गुहा माने गुफा, जो हमें उडियार मिलते हैं, जैसे लाखों उडियार हो गया। ठीक, तो इस टाइप के जो गुफाओं में जो चित्र मिले, ठीक, तो ये लगभग ये प्राग ऐतिहासिक काल के हैं। ठीक है, गुहा चित्र हो गया, शैल चित्र हो गया, शैल चित्र हो गया, और इसमें क्या क्या? ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो जब हमें ये चीजें मिलती है, इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य रहे होंगे। तो हमें इसमें पढ़ना क्या है? ये स्थल जहां से ये मिले हुए हैं, ठीक है, इन स्थलों के बारे में इस वाले प्राग ऐतिहासिक काल में हमको पढ़ना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल से लेके आद ऐतिहासिक काल तक आते हैं। आद ऐतिहासिक काल का वह समय पीरियड जिसके लिखित सोर्स मिले हैं, अगर हम बात करते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि लिखित सोर्स नहीं, ठीक है, लेकिन पुरातात्विक सोर्स मिले हैं। ठीक, तो यही होगी पुरातात्विक सोर्स के। अब पुरातात्विक स्थलों के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद आद ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। देखो, डेवलपमेंट है, विकास की लाइन बढ़ रही है धीरे धीरे, समय के साथ विकास, समय बढ़ रहा है तो विकास ऊपर को बढ़ रहा है। ठीक है, अब आद ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। अब जब विकास हुआ है तो लिखना चालू कर दिया होगा इंसान ने। ठीक है, तो लिखित सोर्स मिले हैं इस वाले समय पीरियड में। ठीक, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया। यहाँ पे हमने देखना है कि लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया। अब मानव को उस समय लिपि का तो ज्ञान रहा नहीं होगा, उसने कहीं पे भी पत्थर पे कुछ भी लिख दिया। अब वो हमें सोर्स तो मिल गए, ठीक, लेकिन उनको हमने पढ़ नहीं पाया। ठीक है, या फिर इससे और चीजें इस टाइम पीरियड से हमें और भी जानकारी, जैसे मृद भांड मिल गया कहीं से, या मृद भांड कोई मिट्टी के बर्तन मिल गए, उस पे बाहर से कुछ कारीगरी करी हुई है, इस टाइप के कुछ मिल गए। ठीक है, या फिर महापाषाण कालीन संस्कृति इसके अंदर में और है, महापाषाण संस्कृति। अब आपको इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, महापाषाण संस्कृति क्या है। यानी पत्थरों का वो समय पीरियड, इसमें क्या होता था कि जब कोई मानव या कोई इंसान मरता था तो उसको इस तरीके से दफनाया जाता था इस टाइम पीरियड में कि
उसके आगे क्या होता था, एक पत्थर लगा दिया जाता था, बड़ा सा पत्थर, उसके साक्ष्य मिले हैं। तो इसकी भी बात करेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। यहाँ से और एक जानकारी मिलती है, कप मार्क्स। कप मार्क्स क्या होता था कि पत्थरों पे इस टाइप के कप के सेब मिले हुए हैं, कप के सेब बने हुए हैं, ठीक है। तो ये कप मार्क्स का भी इसमें उल्लेख मिलता है। और ग्रंथ, कुछ ग्रंथ लिखे गए होंगे, ग्रंथ। ये ग्रंथ हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि इनसे उत्तराखंड में क्या कहा गया, उत्तराखंड के बारे में इनमें क्या लिखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको देखेंगे। इसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे कि 3000 से लेके 1500 तक क्या है, लगभग सिंधु घाटी सभ्यता आती है। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री में पढ़ी है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद की अगर थोड़ा समय आगे बढ़ता है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, वैदिक पीरियड, वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल 1500 से लेके 600 तक मानते हैं इसको, ठीक है, 1500 से 600। तो वैदिक काल में क्या हुआ, वेदों की रचना हुई। जैसे यहाँ पे ऋग्वेद हो गया, तो हम इसको क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ऋग्वेद में उत्तराखंड का उल्लेख है। सबसे पहले उत्तराखंड का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो क्या कहा गया है उत्तराखंड के बारे में, इसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ से जानकारी लेंगे, ठीक है। ऋग्वेद हो गया, और भी वैदिक ग्रंथ हो गया, पुराण हो गया, पुराणों में क्या कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद की जो रचना हुई वो वैदिक पीरियड में हुआ। उसके बाद आए हम उत्तर वैदिक पीरियड, लगभग 1000 से 600 ईस्वी तक, ठीक है। तो इसमें पुराण हो गया, आरण्यक हो गया, ठीक है, आरण्यक हो गया। तो इस टाइप के जो पुराण लिखे गए हैं उनमें उत्तराखंड के बारे में क्या कहा गया है ये हमको पढ़ना है, ठीक। ये अभी ओवरव्यू है, पढ़ना तो वो चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाएगी, ये तो आपको ओवरव्यू देके चल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा आदि ऐतिहासिक काल, प्राग की हमने बात करी, आदि की बात करी, ठीक है। अब करेंगे हम ऐतिहासिक बात, ऐतिहासिक टाइम पीरियड। लगभग 1000 से मान लो ये ट्रांजिशन पीरियड है, यानी जहाँ से क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, यानी एक सभ्यता दूसरी सभ्यता में जाती है, ठीक। तो लगभग 1000 से लेकर और 1790 या अभी तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, ऐतिहासिक काल में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट में इसको बांटेंगे, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक। अब प्राचीन में हम बात करेंगे, देखो जैसे विकास की बात करी थी यहाँ पे, और विकास हुआ, ठीक है। तो विकास हुआ, फिर आदमी का राजनीतिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। तो जैसे जैसे आदमी का राजनीतिक विकास हुआ, वो समूहों में रहने लगा, तो यहाँ से वो क्या कर रहा होगा, अपने आप को संगठित करना शुरू कर रहा होगा, ठीक है। तो संगठित करेगा तो फिर क्या होगा, एक नेतृत्व करेगा तो उसमें क्या होगा कि एक वंश का समय पीरियड शुरू होता है लगभग इस वाले पीरियड से, ठीक है। तो जिसमें हम बात करते हैं कुनिंद वंश हो गया, कार्तिकेयपुर हो गया। तो इस वंश की मतलब जो ये वंश है, ये राजाओं का समय पीरियड है, हम यहाँ से बात करेंगे इसकी, ठीक है। और मध्य में बात करेंगे, यानी हमारा गढ़वाल वंश हो गया, कुमाऊं का चंद वंश हो गया, लगभग हम इससे यहाँ से बात करेंगे। और लेकिन 1790 तक बात करेंगे, 1700 या गोरखा आक्रमण तक की बात हम इसमें करेंगे। और 1790 से लेके हम क्या करेंगे, आधुनिक की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। इसको यहाँ से लेके हम इसमें बात करेंगे। तो आपको इसका जो ओवरव्यू है ये समझ आ गया होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल से हमको ये पढ़ना है कि ये उपकरण कहाँ से मिले हैं, ठीक। इसके लिखित सोर्स हैं, आधुनिक यानी ऐतिहासिक काल के क्या है, लिखित सोर्स हैं, और उन्हें पढ़ा भी गया है, लिखित सोर्स है और उन्हें पढ़ा भी गया है।
तो इन्हीं स्रोतों के आधार पे हम बताते हैं कि उत्तराखंड का इतिहास इस तरीके का है। ठीक है, बस अब बात करेंगे, ये ओवरव्यू ग्राफिकली हमने समझाया आपको। ठीक, इसके बाद अब आगे बात करते हैं। आपको इनके समय याद नहीं रखने, आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आपको एक माइंड में क्लियर हो जाए कि हमें कौन से समय पीरियड की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पे कुछ पूछा जाता है तो हम बात करेंगे पहले प्राग ऐतिहासिक काल की। हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में हम बात करेंगे जो हमें स्थल प्राप्त हुए हैं, कहां से, इम्पोर्टेंट ये है, इन स्थलों के बारे में बात करेंगे कि ये कहां से हमें मिले हैं, चमोली से कौन कौन से स्थल मिले हैं, और मिले हैं तो वहां क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, या फिर अल्मोड़ा से क्या क्या मिला हुआ है, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और हमें पता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित सोर्स नहीं है, पुरातात्विक सोर्स है, और उन्हीं पुरातात्विक सोर्सों पे हमने बात करनी है। आद ऐतिहासिक काल में बात करेंगे कि कहाँ से हमें मृदभांड मिले हैं। ठीक, या फिर अगर पुराणों में हमें क्या कहा गया है उत्तराखंड को, ठीक, किस वेद की रचना कौन से टाइम पीरियड में हुई है, ठीक, उपनिषद की रचना किस समय पीरियड में हुई है। ठीक, तो हम यहाँ से उसकी बात करेंगे, और उन पुराणों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है। ठीक, और इसके बाद ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। ऐतिहासिक काल में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें वंश हो गया, सारे वंश हो गया, फिर तुम्हारा गोरखा आक्रमण तक, ठीक है, 1790 तक, और उसके बाद में हम आधुनिक पढ़ेंगे 1790 से लेके अभी तक के टाइम पीरियड में। तो ये हिस्ट्री का ये था कि हमने पढ़ना किस तरीके से है इसको। ठीक है, अब बात करेंगे कि पुरातात्विक शोध, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, इन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम बात बोलते हैं कि ये उस समय पीरियड का रहा होगा। तो इसको आगे बढ़ाने में कुछ राइटरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, उनमें से जैसे हो गया शिव प्रसाद डबराल, यानी इनको श्रेय जाता है उत्तराखंड का पुरातात्विक अध्ययन करने का। शिव प्रसाद डबराल हो गया, जैसे यशवंत सिंह कटोच हो गया, यशवंत सिंह कटोच हो गया, यशोधर मठपाल हो गया, यशोधर मठपाल हो गया। इनको बोला जाता है वेद व्यास। क्या, ये इंपॉर्टेंट रखना, उत्तराखंड का वेद व्यास। ठीक है, यशोधर मठपाल जी को क्या बोला जाता है, उत्तराखंड का वेद व्यास। तो अब इनकी किताबें भी देख लेते हैं। उत्तराखंड की हिमालय यात्रा, यानी उत्तराखंड यात्रा दर्शन, एक किताब है इनकी, उत्तराखंड की यात्रा दर्शन। ठीक है, उत्तराखंड के भूटांतिक, भूटांतिक एक किताब है इनकी, उत्तराखंड के भूटांतिक। इनकी जो ये बुक है इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। पुरातत्व के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है इन बुकों में। ठीक है, और उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, अभिलेख और मुद्रा। ठीक है, जैसे ये भूटांतिक है तो हम आगे डिटेल करेंगे कि भूटांतिक अंत क्या हुआ। भूट का जो ये
उत्तराखंड का सीमांत का जो लास्ट एरिया है ये भूटान में कहा जाता है इसको, तो ये हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, 3 किताबें इन्होंने, ये इनकी ये किताबें हैं जिसमें क्या है पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में बात की। ठीक है, अब बात करते हैं यशवंत सिंह कटौत जी की, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ठीक, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। मध्य हिमालय के पुरातत्व, यानी मध्य हिमालय पे हमने पहली वाली वीडियो में बात करी है, जिसने देखी नहीं है वो देख लेना। जो मध्य हिमालय था इसमें क्या क्या पुरातत्व साक्ष्य मिले हुए हैं, इस पे यशवंत सिंह कटौत जी की एक बुक है मध्य हिमालय के पुरातत्व और मध्य हिमालय की कला। हिमालय की कला, ठीक है, ये किताबें इनकी यशवंत सिंह कटौत जी की है। ठीक है, यशोधर मठपाल जी की बात करेंगे, कुमाऊं की चित्रकला, कुमाऊं की चित्रकला। ठीक है, तो इन राइटरों को जाता है उत्तराखंड के पुरातात्विक श्रेय, यानी पुरातत्व में जो खोज की है इनको जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम आगे बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कौन से साक्ष्य किस जिले से मिले हैं, किस स्थल से मिले हैं और क्या क्या उसमें मिला हुआ है, डिटेल में उनको पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में। धन्यवाद, शेयर करिए, वॉच करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।